वेयर आर दो स्टूडेंट? ये ए डिवीजन ही है ना, F5/A है ना? यस सर। हाँ मेरे वो पंटर लोग आ गया, तो बाकी लोग कहाँ गए रे? ऐश्वर्या, देन वैरई, देन वो रितेश, देन वो लोग कहाँ गए? इसलिए तो टाइम लगता है तुम लोग। हाँ जी, अभी लग रहा है मैं ए डिवीजन में। मेरे को लगा कहीं और लिंक भेज दिया क्या मैंने। तो भाई क्या पढ़ाई की है आपने? बताओ, सिंगल एंट्री के बारे में क्या सीखा? First, I need to learn from you guys. Then only I'll start my, concept related to that. कल तो हम लोगों ने थोड़ा बेसिक देखा था ना? नो सर, बस इंट्रोडक्शन था, मैं क्या बताया था? था सिलेबस के बारे में। क्या था? सिलेबस के बारे में बताइए। सिलेबस में हम लोगों ने चालू भी कर दी थी ना, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। याद है? मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। सर आपने बोला था कि डायरेक्ट लेजर बनाएंगे और लेजर से सीधा बैलेंस शीट बनाएंगे। पर क्यों बनाएंगे? किसके लिए बनाएंगे? किसके लिए बनाएंगे? उनके लिए जो सिंगल एंट्री वे में अपने बुक को मेंटेन किया है। जैसे आपने कभी देखा रहेगा, पान वाला है, वो कैसे बुक मेंटेन करता है? हाँ, वो क्या करेगा? रवि ने कितना बीड़ी लिया, मोहन ने कितना सिगरेट लिया, अगर नहीं दिया तो अदरवाइज सारा कैश में आते जाता है, रखते जाता है। ये सुनो, एक छोटा सा डायरी रखता है, उसमें कुछ लिखते जाता है, इससे इतना आया, इसको इतना और देना है, यही सब लिखता है ना वो। अगर ऐसा आपके सामने कभी बुक्स ऑफ अकाउंट आ गया, फिर आप क्या करोगे? और आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। हर कोई तो डीमार्ट स्टोर है नहीं। अभी भी बहुत सारे रूरल ऐसे स्टोर्स हैं जो सिंगल एंट्री वे में रिकॉर्ड मेंटेन करते। सिंगल एंट्री म्हणजे हर एक ट्रांजेक्शन का सिर्फ एक ही इफेक्ट दिया है, और हम लोगों ने स्टार्टिंग से फॉलो करा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स ड्युअलिटी कंसेप्ट। फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन वी नीड टू गिव टू इफेक्ट, डेबिट, इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। यस और नो? And for that we have learned there is a system. We need to classify them. We need to apply the golden or traditional rule. We need to apply the modern rule. याद है कुछ? याद दिलाऊं? रखा है मैंने तुम्हारे लिए तो। सर याद है। याद है ये सारी चीजें? Are you able to recollect which we have discussed during last semester initial lectures? यस सर। है ना? Yes, sir. Again this is going to help us. These are the basics of accounting. These are the basics of finance or financial accounting. So this is one way, right? हमारा एक मेथोडोलॉजी था जिसमें हमने क्या किया? क्लासिफाई किया, फिर उसको जर्नलाइज किया, जर्नल टू लेजर किया, लेजर टू ट्रायल बैलेंस किया, और ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट तक पहुंचे। यस और नो? यस सर। There were another method which we had,
which was subsidiary book. तो जर्नल उड़ गया। याद है लास्ट ईयर के बुक में देखो, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो होता है या तो जर्नल नहीं तो सब्सिडरी। जर्नल अटेंड किया तो सब्सिडरी नहीं बनता है, सब्सिडरी बनाया तो जर्नल नहीं बनेगा। ये सुनो, हाँ या Yes, ना? sir. तुमको पता है ना, आई लाइक द इंटरैक्टिव सेशन। वो बकवास जो सुनता रहेगा वन वे ट्रैफिक आई डोंट लाइक। एटलीस्ट नाउ यू आर हैबिचुएटेड ऑफ माय वे ऑफ टीचिंग एंड आई एम ओके विथ योर वे ऑफ लर्निंग। ओके, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्टली वी गो टू द सब्सिडरी, फ्रॉम सब्सिडरी वी गो टू द लेजर, एंड अगेन लेजर के बाद वही होता है ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। ये तो नो, सब्सिडरी से लेजर में जाता है, जर्नल नहीं रहता है, हाँ या ना? तो लेजर से वापस Yes, sir. वही जाएगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, है ना? So this is the system which we follow, and this is known as double entry system of bookkeeping and accounting. But now there is a single entry which needs to transform into double entry, and we do not have such time. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेजर क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेजर यही है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, है ना, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। So I need to prepare such important ledger, cash, because here we need to satisfy my need of classification. I need to satisfy my need of journal. I need to satisfy my need of ledger. I need to satisfy my need of trial balance. And I also need to satisfy my need of trading profit and loss to get their profit or loss and to tally their balance sheet. Because the expectation of the client of mine who has kept the record on single entry system is to reflect their profit and loss in their books of account, as well as to know whether they are making and what is the position of their balance sheet, assets and liabilities. तो उसने वो डायरी दिया और डायरी से आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, बॉस मेरे को बैलेंस शीट टैली करके दो। अब क्या करोगे आप? देयर आर टू सिस्टम, एक तो ऐसा ही जाओ which will take lot of time, and there is another system which I am going to teach you, which is known as single entry system, which is a part of your syllabus of FY semester 2. I hope now I'm very clear with the fundamentals, why and how there is a need and how our process related to single entry system will go ahead. Can I have yes or no or something else Yes, sir. from your? Yes, sir. Yes, sir. So this is the basics of single entry system. And again, I'm telling you, this is one of the finest chapter of accounts. Just one second. So I was talking, this is one of the best topic to learn financial accounting. अगर ये चैप्टर आपको आता है मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको आता है। क्यों? क्योंकि ये सारा चीज सिखाता है एक ही चैप्टर में। ये ऐसा चैप्टर है वो आपको
जर्नल भी सिखाता है, लेजर भी सिखाता है, ट्रायल बैलेंस भी सिखाता है, एंड फाइनल, आई मीन ऑल प्रोसेस होता ना, क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, फाइनलाइजिंग, एक साथ, एक साथ. So how to get it done? How we need to go with this? It's very simple. In business, there are few transactions which are very important. इसलिए मैंने बोला इसमें क्या होता है, एक कैश बनाना, अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है, डेटर्स अकाउंट बनाना बहुत, ये सारी चीजें आपको सीखनी, मतलब सीखते रहनी चाहिए. नेक्स्ट वीक अगर मैं पता बताऊं तो आपको पता होना चाहिए डेटर्स में क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, कैश में क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा. क्यों होगा आपको पता है, देयर इज अ साइंटिफिक नॉर्म which you have learned with the golden rule of accounting and modern rule of accounting. I taught you both the rules. Yes or no? During last Yes, sir. semester. So you know why it is to be debited, why it is to be credited. Now you have to just apply them. तो ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है. You need to know how the cash will look like. You need to know how the debtors will be look like. You need to know how the bills receivable will look like. Creditors will look like. ये सारे ledgers, और ये भी टॉपिक मैं कितने स्टेप में सिखाऊंगा? How many steps? मेरा फिक्स फंडा है. कितने स्टेप रहेंगे अपने को ये सॉल्व करने के लिए? Only 6 Sir. steps, which we followed in final account, which we followed in departmental final account, which we followed in your hire purchase installment system. तो हर एक जगह वो मैं
Okay. So by next lecture, all of you should be in a position how these ledgers will look like. Okay, including bad debts, including RDD, including any adjustment, because these all adjustment will be part and parcel. An entire chapter I'm going to again give you 6 simple steps for this complicated topic, then you will remember me forever and ever. कि यार इसने single entry सिखाया जिसने मेरी जिंदगी बनाई. It's a very important topic. Bills payable, revenue expenses, revenue income, fixed assets, ये सारे ledgers आपको बनाने हैं, right? ये सारे missing informations रहेंगे which we need to do the workings and we will calculate. You will get to know. ये सब textbook में है. रखो, it will help you. Okay? And then we will do this question. To have this approach, I mean to reach to this level, to be in a position to solve the question, because my question will start directly. जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उठा लिया. Apex Limited sold 20% of goods for cash and balance is on credit. Debtors allowed 2 months credit. Balance as on 31st March 2018 is 3 lakhs. Sales are uniform throughout the year. What will be the total sales? Or if there is a opening stock, closing stock, what opening stock and all, gross margin, what will be the closing stock? ये तो तुम लोग खुद से कर लोगे. कर लोगे कि नहीं ये क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है. Calculate the debtors. ये मैं यहाँ से सिखाऊंगा. Closing debtors कैसे calculate करोगे? Calculate the sales. Or rather, I'll take the entire question of single entry और ये सारे छोटे-छोटे क्वेश्चन by default आप करने लगे. अभी क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपको दिया हुआ in the text. दे दिया उन्होंने. These are the opening balances of 2014. These are the closing balances of 2015. These are the other transactions which happened throughout the year. Okay. These are the adjustments. What you need to do? You need to get them trading profit and loss account and balance sheet. कैसे बनाओगे इससे? So literally, here every transaction will have 2 entries. Why? Because we are following single entry to double entry system. अरे हाँ या ना? Yes, sir. सारी चीज के डबल एंट्री कर दो, आपका बैलेंस शीट टैली होगा. तो आपने क्या करना है? आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, which will comprise opening assets and liabilities. Most of the time, there is a balancing figure on the liability side, which will be an opening capital. Yes, sir. Which will be a opening capital. Same need to reflect in the closing balance sheet as opening capital. After adding the profit or deducting the loss, we'll get the closing capital. Will reflect. So this will be the first effect either on the asset or liability, subsequent effect in their ledger. If at all we prepare their ledger. Similarly, closing balances will be in the closing balance sheet and closing side of or closing balance of those ledgers. If at all, we'll prepare the ledger.
when we need to prepare the ledger? If there is an adjustment. If there is no adjustment, we need not have to prepare the ledger. Because that is merely waste of your time. Okay. Then for like cash paid to creditors, you have to formalize those journal entries. क्या एंट्री आएगा बताओ? कैश पेड टू क्रेडिटर्स क्या जर्नल एंट्री आएगा? Creditors account debit to cash. हम ये जर्नल एंट्री दिमाग में लेंगे. क्रेडिटर्स लेजर है मेरे पास, कैश लेजर है मेरे पास, डायरेक्ट उसका पोस्टिंग कर दो. हो गया डबल इफेक्ट. अरे यस और नो? Yes, sir. सिमिलरली अगर आपने डेटर्स से कैश लिया, same way you will formulate the journal entry and you'll post them into cash ledger and debtors ledger. Why? Because you are preparing those ledgers. It's a part of your answer. Okay? Yes, sir. Same thing we'll do for all the transactions. Finally, there will be a balance sheet. The debtors का balance अगर दिया हुआ है तो sales will be the balance which I need to transfer into the trading P&L account. और हर एक में कुछ ना कुछ बैलेंस आएगा, वो हम ट्रांसफर करेंगे और फाइनली माय बैलेंस शीट विल कैरी. Everywhere there will be effect. And finally my balance sheet will carry. Yes, sir. Getting me? समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे हमको सॉल्व करनी है? Yes. Yes, sir. है ना? So for that your fundamental related to all ledgers will be very very strong. अगर वो नहीं आएगा ये टॉपिक नहीं आएगा. इनफैक्ट अगर आपको जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं आता है, आपको ये टॉपिक नहीं समझेगा. तो उसका conceptual knowledge is very important for me. Because directly we will be doing. हम लोग डायरेक्ट वो सारे स्टेप curtail करेंगे, directly we'll go to the next. We'll directly go to the next. Okay. So take down single entry theory. आप लोग खुद से लिख लेना. बहुत सारी theory लिखी हुई है बुक में, जो अच्छा लगता है लिख लेना. Go to the वो जो तीन चीज में लिखा था, दो चीज में लिखा था, given in the question and required to prepare. लिखो. याद है? Final account given in the question, trial balance and adjustment, right? Required to prepare and steps for solving the question. Take down one by one. Any doubt to anyone? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई. No. Thank you. So given in the question, details of opening assets and liabilities, closing assets and liabilities,
and transactions during the year. And transactions during the year. सर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया रहेगा ना? वही हुआ ना, दैट इज ड्यूरिंग द ईयर जो भी हुआ वही बता रहा है ना वो। ठीक है, तो लिख लो इस बच्चे ने ओके बोला, सर। राइट, एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट। खुश? नेक्स्ट हेडिंग दो, required to prepare. Required to prepare. Trading profit and loss account and balance sheet. Trading profit and loss account and balance sheet. Next, लिखो steps for solving the question. Steps for solving the questions, problems. Step 1. Prepare opening balance sheet और opening statement of affairs. दोनों का मतलब एक ही होता है। By transferring the opening balances of assets and liabilities and giving corresponding effects to the respective ledger accounts as opening balances
such ledger accounts prepared. मतलब समझा आप लोगों ने कि अभी देखो डेटर्स का लेजर बनेगा तो डेटर्स का सब्सिक्वेंट इफेक्ट कहाँ जाएगा, डेटर्स लेजर में। पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। स्टॉक का पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में एज एसेट। सब्सिक्वेंट इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तो बना ही रहे। और मैंने लास्ट सेमेस्टर में भी आपको सिखाया ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक अकाउंट दोनों इक्वल है, हाँ या ना, है ना। Yes, sir. तो जो लेजर बनेगा अभी जैसे 6% इन्वेस्टमेंट, लेजर बनेगा ही नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सेम है ना, मतलब मैंने परचेस किया, क्योंकि अगर आप डालोगे फाइनली इसका आंसर सेम ही आने वाला है। असेट में आएगा, इन्वेस्टमेंट लेजर के डेबिट साइड दिखेगा, फिर ये असेट में रहेगा क्लोजिंग बैलेंस, और इन्वेस्टमेंट लेजर के क्रेडिट साइड दिखेगा। ये लेजर बना के मुझे क्या मिलने वाला है बताओ, नियर वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैं ये लेजर बनाऊंगा ही नहीं। तो मैं किस लेजर की बात कर रहा हूँ, लेजर विच इज प्रिपेयर्ड and we are going to give the subsequent effect over there. नहीं तो एक इफेक्ट तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट में रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 2, transfer the closing balances कहाँ जाएगा बताओ फटाफट। ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। Absolutely wrong. To the closing balance sheet. Sir, respect balance sheet. To the closing And sir, balance sheet. Laser. Yes. ब्रैकेट में लिखो, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बाकी एज इट इज लिख लो, और टू द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट इफ दोज लेजर्स आर प्रिपेयर्ड, जैसा आपने ओपनिंग बैलेंसेस के लिए लिखा। अच्छा, देयर वाज अ मैसेज गूगल क्लासरूम, मैं नहीं देता, बिकॉज मैं चाहता हूँ बच्चों को जितना एफर्ट जितना मेहनत मैं लेता हूँ बच्चों के लिए, उतना बच्चे भी मेहनत ले। ठीक है, वो आपको वेबसाइट पे जाना है, बुक डाउनलोड करनी है, वहां सारा चीज दिया हुआ है, यस और नो, और उससे पढ़नी है। Yes, sir. हर एक चीज स्पून फीडिंग नहीं होगा भाई। यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ नर्सरी क्लास, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। कल कमाओगे तो मुझे नहीं देने वाले, ठीक है, वो तेरी। अच्छा, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, so it's my humble request to all of you, kindly rejoin with the same login ID password, then I will teach you remaining steps. ये दो स्टेप समझ में आया, opening balances Yes, to sir. the opening balance sheet and respective ledger account if the ledger is prepared. जैसे क्रेडिटर का क्रेडिट साइड जाएगा, लायबिलिटी और क्रेडिट साइड जाएगा, है ना। उसी तरह ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और closing balances if the ledgers has been prepared. There are few ledgers which is mandatory to be prepared in all the questions, right? Cash ledger, debtors ledger, creditor, ये सब में आएगा, सब में आएगा अंतर। Okay, which was there in the initial part of your book. Okay. इसमें मैंने Yes, sir. 12 स्टेप सिखाए, मैं 12 स्टेप में नहीं जाऊंगा, मैं 6 स्टेप में सारी चीज आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो काइंडली रिज्वाइन करो, रिमेनिंग 4 स्टेप्स आई एम गोइंग टू डिक्टेट जस्ट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर।